नमस्कार दोस्तों। अक्सर बचपन में सबको लगता है कि हम ही सही हैं और हमारे माता पिता गलत हैं, और ये सिर्फ इसीलिए लगता है कि वो आपको अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर फोकस होने के लिए कहते रहते हैं, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। लेकिन अगर आप घर छोड़ देने का मन बनाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपने माता पिता को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको ही यह समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। जबकि आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपके पास सिर्फ एक ही टास्क होता है, कौन सा? स्टडी, जिसमें आप अगर फोकस करते हैं तो आपका बाकी जीवन बिल्कुल आसान हो जाता है। अब पढ़ाई पर फोकस कब होगा? जब आप अपना बेस्ट देंगे, पूरे मन से एफर्ट करेंगे, और इसके लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। अब बिना मोटिवेशन के आप चाहकर भी न पढ़ाई में, न किसी खेल में कुछ भी अच्छा कर पाओगे। अब मोटिवेशन के लिए आपको एक लक्ष्य की जरूरत होती है। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना फोकस रखा था, आपको भी ठीक वैसे ही अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, अर्जुन की तरह। मास्टर शेफ विकास खन्ना का नाम आपने जरूर सुना होगा। 14 नवंबर 1971 में अमृतसर में जन्मे विकास खन्ना दुनिया भर में अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए सुप्रसिद्ध है। 14 साल की कम उम्र से ही विकास ने अपना कुकिंग का व्यवसाय शुरू कर दिया था, और देखते देखते वो न्यूयॉर्क में जुनून नाम के रेस्टोरेंट के मालिक भी बन गए। हालांकि विकास के लिए इस मुकाम पर पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। देश के सबसे मशहूर शेफ विकास खन्ना की लाइफ काफी स्ट्रगल से भरी है। बहुत अड़चने आई हैं उन्हें। उन्होंने ठेले पर पराठे भी बेचे हैं। इतना ही नहीं, विकास खन्ना ने सड़कों पर भी कई रातें बिताई हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि विकास खन्ना पैदा होते ही फिजिकली डिसेबल्ड हो गए थे। जी हाँ, उस दौरान वो चल भी नहीं पाते थे, और इसीलिए वो अपनी माँ और दादी के साथ घंटों तक किचन में बैठे रहते। यहीं से उनका कुकिंग में इंटरेस्ट बढ़ा, और इसके बाद धीरे धीरे वो अपना हाथ किचन में भी आजमाने लगे। उनके बनाए छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। विकास ने ये तय कर लिया था कि उन्हें इस काम में अपना बेस्ट देना है और उन्हें बेस्ट शेफ बनना है। शेफ विकास खन्ना आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और वे अपने देश के नंबर 1 शेफ हैं। अमेरिका में अपने रेस्तरां को स्थापित करना विकास के लिए चुनौती भरा रहा। विकास के अनुसार अमेरिका में उन्हें कई रातें सड़कों पर और स्टेशन पर सोकर बितानी पड़ी। धीरे धीरे नाम बनना शुरू हुआ, और तो स्थानीय शेफ उन्हें धमकी देने लगे कि वे उनके हाथ काट देंगे। लेकिन विकास पीछे नहीं हटे, और वो मुकाम हासिल कर कर ही रहे, जिसका सपना उन्होंने दादी की गोद में बैठकर देखा था। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता को तो आपने टीवी पर देखा ही होगा, हैं? कितनी सफलता के साथ चंद्रयान 3 चांद की, चंद्र की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 2 के संपर्क टूट जाने के कारण चंद्रयान 2 असफल हो गया था। इसरो के उस समय के चीफ डॉक्टर शिवन की आंखें भी उस वक्त नम हो गई थी, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, और अपने काम में अपना सर्वस्व देने के जुनून का नतीजा
आज हमारे सबके सामने है और वो नतीजा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे उनकी और उनकी टीम की मेहनत और अपना सर्वस्व लुटाने की भावना साफ साफ दिखाई देती है। डॉक्टर सिवन को बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि उनके पिता उनके इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए धन देने में असमर्थ थे। बीएससी के बाद बहुत मुश्किल हालातों में उन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद उन्हें नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत सीमित नौकरियां थी। केवल HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही गुंजाइश थी। उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो IISc में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। डॉक्टर सिवन कहते हैं कि अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें कभी भी वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें जो भी काम दिया गया उन्होंने उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जी हाँ, ये भी याद रखें कि आपको नाकामयाबी का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक हिस्सा है आपके काम का। इसे एंजॉय करें, इससे सीखें, क्योंकि नाकामयाबी से हम सीखते ही हैं। क्योंकि जो गलती हमने पहले की है उसे नाकामयाबी के बाद हम सुधारते हैं। तो इससे सीखें और जो गलती पहले की है उसे सुधारें, है ना? इसी तत्व पर चंद्रयान 2 ऊपर गया, चंद्र पर उतरा, लेकिन सफल नहीं हो पाया, वो गिर गया। तो चंद्रयान 2 में जो गलतियां की थी उसे चंद्रयान 3 में सुधारा गया। इसलिए चंद्रयान 3 भारत का सफल एक उड़ान हुआ, है ना? चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्र की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर बहुत ही आसानी से उतरा, क्योंकि पहले जो गलतियां की थी उसे सुधारा गया था। समझ गए? तो इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। नाकामयाबी ही वो सीढ़ी है जो कामयाबी तक पहुंचाती है। धन्यवाद।